दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको क्लास 10 का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 को बताने वाले हैं। उपभोक्ता का परिचय 5 चैप्टर है दोस्तों, अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर। और सब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। परिचय क्या क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक हम समझाते हैं उपभोक्ता किसे बहुत ही ईजी तरीके से। उपभोक्ता ने उसे कहा जाता है कि जो बाज़ार से सामान खरीद कर उसका उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे दोस्तों आप घर पे जाते हो, कोई सामान लाना होता है, दुकान पे से जाते हो, लेके आते हो खरीद कर, तुम ही हो उपभोक्ता। उपभोक्ता तुम ही हो। किसी भी वस्तु को खरीद कर ले आना घर पर, उसी को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक, चलो आगे। उत्पादक किसे कहते हैं। निर्माण वह होता है जो किसी वस्तु या किसी वस्तु का निर्माण करता है। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वह किसी मोबाइल का आविष्कार कर दे, तो क्या होगा, निर्माण कर देगा ना, उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे तुम ही किसी वस्तु का निर्माण कर दो तो क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, किसी वस्तु का निर्माण हो जाएगा। ठीक, उसी को निर्माण कहते हैं, उसी को उत्पाद कहते हैं। निर्माण को उत्पाद कहते हैं। किसी वस्तु का निर्माण करना उत्पाद होता है दोस्तों। ठीक, आगे। उपभोक्ता अधिकार क्या है। इसके अंतर्गत उपयोगकर्ता हित से जुड़ी हुई वस्तु की जानकारी है। उपभोक्ता अधिकार दोस्तों किसी भी वस्तु का अधिकार। जैसे तुम कोई वस्तु खरीद लेते हो तो उस पर क्या होता है, तुम्हारा अधिकार हो जाता है, उसी को उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। ठीक, आगे। कोपरा क्या है दोस्तों, एक कानून था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कोपरा। ठीक, जो ठेकेदार होते हैं हमसे लूट लेते हैं ना, उसी को सुरक्षा अधिनियम लाया गया, कोपरा। ठीक, कोपरा सुरक्षा अधिनियम। इसका नाम पूरा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। ठीक, कोपरा का पूरा नाम क्या है, इसका नाम पूरा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक, कब लागू किया गया, यह दोस्तों क्वेश्चन आया था बोर्ड में, आएगा फिर 1986 में लागू किया गया। यह अधिनियम घटिया वस्तु देना, जो होते हैं दोस्तों दुकानदार, घटिया वस्तु देते हैं कि नहीं, कोई अच्छा सामान थोड़ी देते हैं। जैसे 5 रुपये में लाए हैं और 2 रुपये वाला सामान लेके आके तुम्हें दे देंगे, तो क्या होगा, घटिया सामान, तुम्हें लूट लेंगे। ठीक, आगे। अधिकतम मूल्य वसूलना दोस्तों, अधिकतम मूल्य हमसे लेते हैं। जब हम दुकान से सामान लेके आते हैं तो वह हमसे अधिक मूल्य लेते हैं। जैसे 10 रुपये का वस्तु 50 रुपये में देंगे तो क्या होगा, अधिक मूल्य लेंगे। ठीक, कम तोलना दोस्तों, कम तोलते हैं, उस पर नीचे बटका चुम्बक लगा देते हैं, कम तोलते हैं। और उत्पादक को प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। इसी को रोकने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। कब लगाया गया, 1986 में। ठीक, आगे। रेल नादर क्या है, इसमें से उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत भी यहीं कहीं है दोस्तों। जो रेल नादर दोस्तों, रेल नादर क्या होता है, हम जब दोस्तों सामान जाते हैं आने, दूर लेने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, रेल से जाते हैं ना, उसी को कहते हैं। उपभोक्ता जागरूकता क्या है, आगे। उपभोक्ता जागरूकता क्या है, इसके अंतर्गत अधिकारित और उपभोग जागरूकता कहते हैं दोस्तों। किसी भी वस्तु के बारे में जानना, उसी को जागरूकता कहते हैं। ठीक, आगे। बाजार में उपभोक्ता मतलब बाजार, जैसे बाजार मतलब मार्केट, और उपभोक्ता मतलब खरीदने वाले। बाजार में जाते हैं व्यक्ति, खरीद के लेके आते हैं और क्या होता है, घाटा में हो जाते हैं, महंग दे देते हैं, लूट लेते हैं। ठीक, आगे। हम निर्माता और ग्राहक दोनों के रूप में बाजार में भाग लेते हैं। पहला, वस्तुओं के निर्माता के रूप में हम कृषि, उद्योग, सेवाओं जैसे क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उपभोक्ता बाजार में टैब पर भाग ले जब वे उन वस्तुओं पर सेवाओं के लिए सिद्धांत बनाते हैं, तो उनकी आवश्यकता होती है कि अंतिम माल और जो लोग अभिषेक के रूप में उपयोग करते हैं। बाजार में चिप्स और उपकरणों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
दोस्तों जो चिप्स आता है वो क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, ना भरा हो तो वह गंध हो जाए, गंध मतलब कि बदबू करने लगेगा। ठीक, आगे उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन इसी से लागू किया गया दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग लूट लेते थे दुकान से व्यक्ति को। जैसे 10 रुपये में सामान लाया 50 60 70 रुपये में बेच रहे हैं, क्या होगा, इसलिए उपभोक्ता आंदोलन लागू किया गया। यह पूछता है दोस्तों उपभोक्ता कब लागू किया गया, 1986 में उपभोक्ता आंदोलन चालू किया गया। ठीक, आगे भारत में एक सामाजिक शक्ति के रूप में उपयोगकर्ता आंदोलन की उत्पत्ति और सुनिश्चित व्यवहार के खिलाफ लोकतंत्र के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए पहल की गई, मतलब कि लगाया गया यह नियम। आगे इन सब के प्रयास के कारण ही 1986 में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई, पहल मतलब लागू की गई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक, 1986 में लागू किया गया, जिसे हम COPRA कोपरा के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे उपभोक्ता का अधिकार, किसी भी वस्तु पे हमारा अधिकार हो उसी को उपभोक्ता अधिकार। सुरक्षा अधिकार, स्कूल को ऐसी वस्तु की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वतंत्र एवं जीवन के लिए विक्रीय है। दोस्तों स्कूल क्या है, फ्री सेवा होता है, हम सब जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, 8 तक आराम से पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। ठीक, आगे उपयोगकर्ता के रूप में यदि हम इस अधिकार के संबंध में संपर्क है तो नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाया जा सकता है। जब हमारा कोई नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं, दुकान के पास जाते हैं, कदम उठा लेते हैं, अरे तुम नहीं दोगे तो अभी हम क्या हो जाएगा, किसी को कहते हैं। ठीक, यदि उपकरण के बाद नुकसान होता है, उपकरण मतलब जो सामान खरीदता है उसके कारण नुकसान होता है तो विक्रेता की शिकायत कर सकता है। दोस्तों जैसे जो विक्रेता जो सामान देता है और जो हम लेके आते हैं जो ख़राब होता है, क्या होता है, हम जाके उसको वापस कर देते हैं। ठीक, और टाइम का मतलब कि टाइम का मांग करते हैं, द्वारा भी कर सकते हैं। टाइम मतलब उतने दिन में हमें मिल जाएगा। ठीक, आगे सूचना पाने का अधिकार, यह अधिकार आपके नागरिकों के सरकारी एजेंसियों के कार्यकलापों से सभी हितधारकों को लाभ का अधिकार देता है। अक्टूबर सन 2005 में भारत सरकार ने कानून बनाकर जो RTI का सूचना प्राप्त करने की अधिकार लागू किया। आगे अधिकार लागू किया, उपयोगकर्ता के पास उपलब्ध वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, पूरा तथ्य और मूल्य संबंध में जानकारी का अधिकार है। दोस्तों जैसे हम कोई वस्तु लेने जाते हैं उस पर क्या देखें, पहले गारंटी देखते हैं, फिर कितने मूल्य का है वह देखते हैं, कितने रुपये इसका है वह देखते हैं, उस पर कितने प्रतिशत छूट है उसको देखते हैं, तब उसके बाद हम सामान लेते हैं। ऐसे ही करना चाहिए। ठीक, आगे जिससे कि वह किसी वस्तु या सेवाओं से पहले सही सूचना कर सके। इसके साथ ही वस्तु के उपयोग के समय होने वाली क्षति और चोट से बचने के लिए उपभोक्ता को सुरक्षा उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में जहाँ भी आवश्यकता हो उपभोक्ता के सूचित करना चाहिए। आगे चयन का अधिकार, प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकता की वस्तु अपने अलग जिले में से चयन का अधिकार है। कई बार विक्रेता एवं व्यापारी सस्ती गुणवत्ता वाली वस्तु को बेचने के लिए दबाव के हथकड़े अपनाते हैं। मतलब कि दोस्तों जो ख़राब वस्तु होती है, लोकल वस्तु, दोस्तों जैसे 50 रुपये में जो कोई वस्तु आता है उसे 10 रुपये में लेके आते हैं तो उससे वह क्या है, ख़राब होगा, उसी को बेचते हैं। ठीक, कभी कभी उपभोक्ता भी टीवी टूट
से प्रभावित हो जाती है। तो अटूट से प्रभावित, जब कोई वस्तु टूट जाता है, टीवी भी मान लो ख़राब हो गया, जैसे कोई वस्तु लेके आए तो वह ख़राब हो गया तो क्या होगा, जो तुम लिए होगे क्या गुस्सा हो जाओगे। उसी को कहते हैं यदि उप उपयोगिता उपयोगकर्ता ने चयन के अधिकार का प्रति संचित हैं तो इन दुर्लभताओं के बचा जा सकता है। दोस्तों आप सचेत हैं, जैसे आप कोई वस्तु लेने जाते हैं, पहले उसे देखते हैं, उसके बाद गारंटी देखते हैं, उसके बाद प्रतिशत कितना छूट है, इससे आप सब बच सकते हैं। आप सबको जानकारी रहेगी तो आगे उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता वर्ग के उनकी अधिकारित से वंचित करना ही उपभोक्ता शिक्षा है। उपयोगकर्ता शिक्षा के निम्नलिखित बारे में जानकारी या ज्ञान सम्मिलित है। बाजार में उपलब्ध वस्तु का गुण, मतलब कि दोस्तों बाजार में जाना तो वस्तु का गुण देखना। मूल भाव की शक्ति का अनुबंधन शक्ति। आय जो कितने का है अनुसार उपभोक्ता वस्तु का चयन। वस्तु शिल्प के बारे में चेतावनी देखें। वस्तु शिल्प मतलब जो उस पर दोस्तों डेट लिखा होता है, कब एक्सपायर होगा, कब चलेगा, ठीक। वस्तु शिल्प के बारे में चेतावनी देखें। निजीकरण से संगठन रहें। और उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रस्ताव जैसे माल के विक्रय मत अधिकार के घोटाला, बेईमानी, उपभोक्ता की हुई हानि के संबंध में कानून मुकदमा आदि कर सकते हैं। दोस्तों उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है। जब किसी वस्तु को कोई वस्तु खरीदता है तो सबसे पहले उसके गुण के बारे में देखता है। दोस्तों जब कोई वस्तु खरीदता है कोई, तो उसके गुण के बारे में देखना चाहिए। लेन देन का प्रभाव ना, वस्तु की खरीदारी के बराबर उस वस्तु की रजिस्टर करना आवश्यक है। दोस्तों रजिस्टर मतलब उसे लिखना ज़रूरी है, ठीक। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे उस वस्तु की उपयोगित दी जाती है, जो आपको वैधता कार्ड भी लेना चाहिए। वैधता कार्ड रसीद को वैधता कार्ड कहते हैं, ठीक। आगे अच्छी तरह से संचार उपयोगिता। कोपरा के लागू होने से केंद्र और राज्य के उपभोक्ता मामलों के लिए अलग अलग विभाग स्थापित किए जा रहे हैं। AI एसोसिएटर्स एक मार्ग तथा हॉर्न मार्क वाले अक्षर वाले लोगों की पेंटिंग को समान और SER पर आधारित समय गुणवत्ता की सहायता से पता करने से मदद मिलती है। दोस्तों उस पर लिखा होता है क्या, जो SPI कोड लिखा होता है उससे भी पता कर सकते हैं। उस पर कोड लिखा होता है, लोगो बना होता है, उस पर स्कैन करो, उसके बाद क्या होगा तुम्हें बता देगा कहाँ से किस कंपनी से बना है, क्या नाम है, किस जगह बन रहा है, सब कुछ डिटेल बताएगा, ठीक। उपभोक्ता शोषण के तरीके। शोषण मतलब जो दुकानदार वस्तु को खरीद लेते हैं, हम लेते हैं और जो हमें से लूट लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, मतलब कि ज़्यादा घटिया वस्तु देते हैं। दोस्तों गलत तरीके से झपकी लेकर कम वस्तु देना, झपकी आँख ले कम वस्तु दे दी। कीमत अधिकतम वसूलना, नकली वस्तु देना, उत्पादित वस्तु देना, चंचल और अधूरी बात बताना, अच्छे से व्यवहार ना करना, जो होते हैं अच्छे से व्यवहार थोड़ी करते हैं। आगे नोट, यदि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हैं, ठीक। आगे शिक्षा को न्याय कहाँ मिलना चाहिए। अस्वाभाविकता को गैर कानूनी व्यवहार पर शोषण के खिलाफ चोट का अधिकार है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न
संगठनों में गठन को नेतृत्व किया है, जो उपभोक्ता मंचों को उपभोक्ता संरक्षक परिषदों के रूप में जाना जाता है। वे मामले जो मुश्किल अदालत में दर्ज कराने के बारे में दिशा निर्देशक देते हैं। जो दोस्तों गांव में होते हैं, क्या होते हैं, जाओ मुकदमा कर दो, ये कर दो, ये सब क्या है, फालतू काम है दोस्तों। तुम भी जाओगे, तुम्हारा भी पैसा खर्च होगा, वो भी जाएंगे, वो भी कितना घाटा होगा आप भी सोचो। बस सिर्फ एक बात के लिए व्यक्ति क्या होता है, झगड़ा कर लेते हैं। ठीक। न्यूट PRA उपभोक्ता व्यवस्थियों की सहायता के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय अर्ध आध्यात्मिक तंत्र की स्थापना की गई। जिला चर्चित न्यायालय के जिला फोरम कहा जाता है, जो 20 लाख रुपए तक रहस्यमयी मामलों से जुड़ा है। आगे राज्य स्तर की अदालत ने राज्य आयोग को बुलाया 20 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए की संबंधित। आगे राष्ट्रीय स्तर की अदालत को राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहस्यमयी मामलों को जुड़ा नोट क्या है, यदि किसी मामले में जिला स्थानांतरित अदालत में खारिज कर दिया जाए तो एक उपभोक्ता राज्य में और बाद में राष्ट्रीय स्तर की अदालतों से अपील कर सकता है। दूसरी बार आप क्या करोगे, जिला पे कराओगे, उसके बाद राज्य पे कराओगे, उसके बाद राष्ट्रीय पे करा सकते हो। ठीक। आगे उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता आंदोलन को उपभोक्ता को आगे ले जाना। भारत संयुक्त राष्ट्र में से एक है जहां आप उपभोक्ता सेवाओं के लिए विशेष अदालतें हैं। 24 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 से अधिक वर्ष के बाद उपभोक्ता जागरूकता फैली जा रही है। हालांकि हमारे देश में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। उपभोक्ता आंदोलन की त्वरित प्रक्रिया के लिए हमें एक सक्रिय प्रयास और लोगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा जिनको सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो सबको मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।